dear students, we have discussed unit 1 last class. We have already discussed the introduction of medicinal chemistry and उसके बाद हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हमने आयोनाइजेशन पढ़ लिया, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली, चिलेशन पढ़ लिया, बायो आइसोस्टेरिज्म पढ़ लिया। ये सारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, है ना। अब पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट इज प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है? सो ड्रग शुड बाइंड टू अ सिंगल ब्लड प्रोटीन टू अ मल्टीपल प्रोटीन। हमें पता है कि ब्लड में ही सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो सिंगल ब्लड प्रोटीन या मल्टीपल ब्लड प्रोटीन से ड्रग क्या होनी चाहिए, बाइंड करनी चाहिए, तब वो अपना एक्शन शो करती है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोटीन, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब क्या, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रोटीन है, उसका नाम है क्या, एल्बुमिन, है ना। एल्बुमिन क्या होता है, एक लिपोप्रोटीन होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। तो ड्रग एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है ड्रग। एक तो ऐसी ड्रग जो कैसी हो, बाइंड ड्रग हो। बाइंड ड्रग मतलब क्या, जिससे बाइंड हो सके, इनएक्टिव फॉर्म में होगी, है ना। तो वो स्टोर रहती है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, है ना। और दूसरी होती है फ्री ड्रग। फ्री ड्रग मतलब जो पूरी बॉडी में क्या करेगी, घूमती रहेगी, जिसको हम कहेंगे कि एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। तो जो ड्रग होती है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है बॉडी में। एक तो ऐसी ड्रग जो कैसी हो, इनएक्टिव फॉर्म में हो, है ना, और एक होती है किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो जो इनएक्टिव फॉर्म वाली ड्रग होती है ना, वो क्या रहती है, ब्लड स्ट्रीम में रहती है, स्टोर्ड रहती है ना। और फ्री ड्रग मतलब एक्टिव फॉर्म वाली ड्रग है, मतलब वो क्या करेगी, वो ड्रग बॉडी में पहुंचेगी, अपना एक्शन शो करेगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो उससे हम कहेंगे क्या, फ्री ड्रग, या फिर उसी को कहेंगे क्या, एक्टिव ड्रग। अब यहाँ पर बॉडी में 3 मेजर प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ड्रग बाइंडिंग में। पहला होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा होता है लिपोप्रोटीन, और तीसरा होता है एल्बुमिन। प्रोटीन बाइंडिंग जब हम लिखेंगे, अगर प्रॉपर्टीज में पूछा गया है अलग से, ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग में आप ये सारे प्रोटीन्स के बारे में लिखेंगे, ठीक। तीनों प्रोटीन के बारे में जरूर लिखना है। अल्फा 1, तो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ये क्या करता है, बेसिक ड्रग जितनी होती है, बेसिक नेचर की ड्रग को क्या करेगा, बाइंड करेगा। सारी बेसिक ड्रग कहाँ बाइंड होती हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पर। लिपोप्रोटीन में कौन सी ड्रग बाइंड होगी, वही ड्रग बाइंड होगी जो किस नेचर की होंगी, लिपोफिलिक नेचर की होंगी, ठीक है। सिर्फ लिपोफिलिक नेचर की ड्रग ही बाइंड हो पाएंगी, ठीक है। एल्बुमिन में क्या होंगी, सारे एल्बुमिन प्रोटीन में कौन सी ड्रग्स बाइंड होंगी, जो सिर्फ कौन से नेचर की होंगी, एसिडिक नेचर की ड्रग्स होंगी। तो ये तो सबको पता ही है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि पहला तो ये कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमको इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे रहती है, अगर ड्रग हाईली प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है तो वो सर्कुलेशन में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगी। अब हमें पता है प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं, वो किस नेचर के होते हैं, लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, मेटाबॉलिज्म अपन ने पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ा है कि लिपोफिलिक ड्रग जो रहेगी वो जल्दी कन्वर्ट नहीं होगी वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में। तो जल्दी कन्वर्ट नहीं होगी तो जल्दी एक्सक्रीट नहीं होगी, मतलब वो ज़्यादा देर तक बॉडी में प्रेजेंट रहेगी। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो इस मतलब इसका ये कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहे, ठीक है। तो ड्रग स्टे, एक ही लाइन याद रखनी है, ड्रग स्टे इन सर्कुलेशन फॉर लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो मोर स्लोली इनटू टिश्यू, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगी तो ज़्यादा क्या उसका असर भी क्या रहेगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा टिश्यू में, ठीक है। सेकेंड है ड्रग की एक्टिविटी, ओनली द फ्री ड्रग इज़ अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। सारी ऐसी ड्रग जो कैसी होंगी, फ्री ड्रग होंगी, वही क्या करेंगी, अवेलेबल रहेंगी हमेशा बॉडी में, और रिसेप्टर पर इंटरैक्ट भी वही करेंगी और इफेक्ट शो करेंगी। तीसरा है ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म नॉट डन विद द बॉन्ड ड्रग्स, ओनली फ्री ड्रग्स इजीली मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। इट इंडिकेट्स अ टाइप ऑफ diastereoisomerism that occurs as a result of the restriction rotation around bond as in olefinic। एक ही बात समझने वाली है।
आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट तो क्या हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, उसको कहते हैं हम आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, दीज आइसोमर हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं कि ऐसे आइसोमर्स में क्या होगा, अरेंजमेंट, मैंने वही बोला कि ज्योमेट्री क्या होगी उसकी अलग होगी, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा ऑफ किसका, ग्रुप्स का और एटम्स का किसी भी कंपाउंड के, है ना, अराउंड अ डबल बॉन्ड्स दे डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल। ऐसे जो कंपाउंड रहेंगे जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। ओनली इन असिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिबिट। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिस होते हैं और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इट मे बी डिफाइंड एज अ कंपाउंड दैट डिफर ओनली इन देयर एबिलिटी टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। मतलब कोई भी कंपाउंड है, अगर उसे प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के बीच में रखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या वो स्ट्रक्चर में रूटेट हो जाता है या नहीं। तो ऐसे सारे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट स्ट्रक्चर में कोई रोटेशन फॉर्म होता है तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दे कैन हैव ड्रेस्टिकली डिफरेंस इफेक्ट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया है, ये एक ड्रग है, अलग अलग शेप के रिसेप्टर पर जाकर क्या हो रही है, बाइंड हो रही है। अब हमने जैसे ही ड्रग को क्या किया, ऑप्टिकल एक्टिव लाइट में रखा, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट में, तो उनका स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। कैसे हो गया कि ये क्या कर गई, रूटेट कर गई, जैसे ही लाइट के बीच में ही वो रूटेट हो गई। जब ये रूटेट होगी तो क्या हुआ, इनकी जो प्लेस थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। जब इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कि जो जिस रिसेप्टर पर ड्रग बाइंड हो रही थी उस जगह से क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। अब आप अपन आगे पढ़ेंगे अभी बहुत सारी ड्रग्स जिनमें हम ये पढ़ेंगे एंटागोनिस्ट इफेक्ट। तो एंटागोनिस्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देती दूसरी ड्रग को। तो अब बात समझ में आ रही है कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग होगी, यानी ऑप्टिकल लाइट में रखने पे हमें पता चल जाए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग है, तो हम उसका एंटागोनिस्ट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गई आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं सारी की सारी, ठीक है। आयोनाइजेशन पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 मार्क में इसका। कभी पहले तो 14 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब 8 नंबर में पूरा क्वेश्चन आता है। तो इनफ मटेरियल है, आप आराम से इसको डिटेल में लिख सकते हो। तो आई होप यहाँ पर सारी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।